चलिए जी, तो अब शुरुआत की जाए, है ना, फिर और बातें हम करते हैं। आज हमें अब स्टार्ट करना है नंबर सीरीज, तो इस पर आ जाइए। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस टॉपिक की ना दो तीन बहुत यूनिक बातें हैं, और मैं इन बातों को चैप्टर शुरू करने के पहले ही आपको बता देता हूं, है ना, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि नंबर सीरीज किस चिड़िया का नाम है। अच्छा विनय। चलो देखो, देखो पहले तो आप इसमें एक चीज समझ लो। नंबर सीरीज में इसको ऐसे मत समझना कि मैं आपको डरा रहा हूं, है ना। नंबर सीरीज में अनलिमिटेड टाइप्स हैं, मतलब इसमें टाइप्स की कोई कमी नहीं है। अगर इसको एक महीना भी पढ़ा दिया जाए तो भी जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा ये नया है, कुछ अलग है ना। तो इसको मेन चीज आप ऐसे समझिए कि ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो सेल्फ स्टडी से ही इंप्रूव हो सकता है ना। मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, कुछ कुछ ट्रिक्स, कुछ कुछ तरीके, कुछ कुछ जो एक चलने का रास्ता है वो आपको बता दूंगा। लेकिन पूरे मैथ्स में ये एकमात्र टॉपिक है जो आपको सेल्फ स्टडी से ही करना पड़ेगा, इंप्रूव उससे ही होगा। मतलब मैं आपको, जैसे बाकी चैप्टर्स में क्या होता है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, हमने सपोज 100 क्वेश्चंस कर लिए, अब आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, अब आप लगभग उसमें 99% आपको अब क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि मैं आपको 200 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो भी आप जब कोई बुक उठाओगे, कोई क्वेश्चन करोगे, तो आपको उसमें दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यहां पे सेल्फ स्टडी से इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। टाइप्स अनलिमिटेड हैं और ये टोटल आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है ना। टोटल आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड ये टॉपिक है। इसलिए ध्यान रखिए कि दुनिया का कोई टीचर आपको नंबर सीरीज नहीं सिखा सकता जब तक आपकी खुद की अंदर से इच्छा नहीं होगी, जब तक आप खुद अपने आप से इस पे मन से मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, ओके। हाँ समर, ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, लॉजिक्स कई सारे होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो तीन चीजें आप याद रखिए, है ना। हालांकि प्रैक्टिस जब हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे काफी हद तक आपका नंबर सीरीज का बेस बन जाएगा, पर फिर भी मेहनत इसमें आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अच्छा। चलो देखो, अब देखिए नंबर सीरीज बेसिकली होता क्या है, दो प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। एक होता है नेक्स्ट नंबर, आपको एक सीरीज देंगे और आपसे बोलेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है। और एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5, इतना आसान आएगा नहीं, जस्ट आपको खुश करने के लिए शुरू का इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। तो बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप तुरंत बोल दोगे 6। अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 6 और 6, तो आप तुरंत बोल दोगे ये रॉन्ग है। तो एक क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्या आएगा, और एक क्वेश्चन होता है कि यहां पे रॉन्ग क्या है। दो प्रकार के पैटर्न्स यहां पर होते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर भी इजी होता है, रॉन्ग थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी हर चीज इजी बनाई जा सकती है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखो कई सारे लॉजिक्स होते हैं। आपको बेसिकली यहां पर हम देखें तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ये है, कैलकुलेशन प्लस लॉजिकल। मतलब आपका कैलकुलेशन अच्छा अगर है और आप थोड़ा सा लॉजिकल अच्छा सोचते हो, और ये किसी के अंदर होता नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है, तो आपसे नंबर सीरीज बनने लगेगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ भाई, आज जिन्होंने क्लास मिस किया होगा वो पछताएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डाउनलोड वीडियोस होते हैं ना, उसमें शुरू और आखिरी की बातें कट जाती हैं। तो अगर आज किसी ने वीडियो डाउनलोड करके देखा होगा तो शुरू का उसको 20-25 मिनट दिखाई नहीं देगा कि क्या क्या बातें हुई हैं, है ना। जब मैं बोलता हूं ना स्टार्ट करें, उसके बाद हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और वो डाउनलोड ऑप्शन में जाती है। चलो, तो कैलकुलेशन प्लस लॉजिकल है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें यहां पर करना है। नंबर सीरीज में क्या क्या होता है, नंबर सीरीज में प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, स्क्वायर्स होता है, क्यूब्स होता है। ठीक है, इसके अलावा
चीजें फिर बहुत सारी होती हैं, और आखिरी में अगर मैं इनको एक नाम दे दूं तो आखिरी नाम है कॉम्बिनेशन, जिसको हम कॉम्बो बोलते हैं, या फिलहाल हम कॉम्बिनेशन लिख दें। कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा या इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सबसे पहले 2 था, 2 के बाद मैंने 4 ले लिया, 4 के बाद मैंने 7 ले लिया, 7 के बाद 11 ले लिया, 11 के बाद मैंने 16 ले लिया, तो बताइए नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ठीक है, तो आप देखेंगे यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 3 का डिफरेंस है, यहां 4 का डिफरेंस है, यहां 5 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस का 6 आएगा, सब में प्लस होते जा रहा है ना? तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे यहां पर नेक्स्ट क्या आना है? 22 आना है। इतनी बात समझ गए सभी? ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैं आपसे इसमें बोलता हूं कि कॉम्बो का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि 1, 1 के बाद मैंने आपसे कहा 2, 2 के बाद मैंने आपसे कहा 6, ठीक है, 6 के बाद मैंने आपसे कहा 21, तो बताइए नेक्स्ट क्या होगा? अब आपको यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? आप यहां कहेंगे कि सर ये क्या है, तो ये एक्चुअल में मैंने किया है इंटू 1+1, इसके बाद मैंने क्या किया है तो इंटू 2+2, इसके बाद मैंने क्या किया है इंटू 3+3, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा आपका इंटू 4+4। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कभी इंटू प्लस माइनस कर सकते हैं, इंटू करके और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आप याद रखिए, है ना? तो जहां 2-2, 3-3 चीजें एक साथ होंगी, इंटू 1+1 का स्क्वायर, इंटू 2+2 का स्क्वायर, इंटू 3+3 का स्क्वायर, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है? और एक इसमें और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस वाला, जिसमें आप डिफरेंस निकाल कर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। वो एक टाइप होता है जो आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तभी उसको मैं बताऊंगा। ओके, इतना समझ में आया आपको? तो मैं आपको यहां पर बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि यहां पे टाइप्स नहीं होते, यहां पे कोई फिक्स ऐसे वेराइटीज नहीं है कि हाँ इतना आपने कर लिया तो आपसे बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस चैप्टर का कहीं से कोई शुरुआत नहीं है और इस चैप्टर का कहीं कोई अंत भी नहीं है ना? अनलिमिटेड है। ये माइनस नंबर लाइन आपने पढ़ा ना, नंबर लाइन में क्या होता है? इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। ये नंबर सीरीज है, कहीं से ये शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, किसी को नहीं पता, ठीक है? तो अब इतना तो मैंने आपको बोल दिया, डरा दिया, लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर मेहनत करेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर इजी है। प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। कुछ भी इसमें आपको मैं नहीं बताऊंगा, बस एक चीज याद रखिए, इनके साथ में एक चीज और आपको बताना भूल गया कि आपको टेबल्स अगर याद हैं तो यहां पे आपको उसका फायदा भी दिखेगा। पहाड़े अगर आपको याद है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आपको उसका बेनिफिट यहां पर दिखने लगेगा, है ना? टोटल कैलकुलेशन और लॉजिकल ये वाला चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगेन हम पहले वही करीबन मानकर चलिए कि 60-70 या कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले कुछ मॉडल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है, जल्दी से आप देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं? इसके क्वेश्चंस 5 आते हैं, ठीक है? मतलब आप एक चीज समझ लो, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके 5 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। फिर एक आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, जनरली इसके भी 5, मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, कम ज्यादा होता रहता है। और एक आपका नंबर सीरीज हो गया जिसके 5 क्वेश्चंस हो गए, और एक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया जिसके लगभग 10 क्वेश्चन। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत ना इन टॉपिक्स पे करना है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपके पेपर में 35 या 30 क्वेश्चंस आना है,
तो आपके ये 4 टॉपिक ही लगभग 70 से 80% सिलेबस कवर करते हैं। अब पैटर्न टू पैटर्न, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। जैसे कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस ही नहीं देते, है ना, कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कम कर देंगे, कभी सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन दे देंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। पर जनरली ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही हैं, मोस्ट फेवरेट। जैसे रीजनिंग में पजल कंफर्म है, सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्म है, आता ही है, वैसे मैथ्स के ये कंफर्म टॉपिक्स हैं, आते हैं। और एक हो जाता है डेटा सफिशिएंसी, जो कभी आता है कभी नहीं आता है, पढ़ेंगे हम, वो निचोड़ है। आपको अगर बाकी पूरे मैथ्स के चैप्टर्स आते होंगे तो ही आप डेटा सफिशिएंसी कर पाएंगे, आगे उसको आपको बताएंगे। ओके, फिलहाल करेक्ट आंसर की हम बात कर लेते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा, आपको करते जाना है। आपने बहुत ध्यान से देखा। अब देखो, मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले सीरीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, एकदम डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाओगे कि क्या किया जाए। पहली प्रोसेस होती है कि आप सीरीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करो। अब ऑब्जर्व में क्या करोगे, आप यहां ये देखोगे कि 1.3 से 3 है, फिर 3 से 12 है, 12 से समथिंग है, उसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज है, मतलब 12 के बाद कुछ और उसके बाद तो भयंकर, और उसके बाद तो और बड़ा नंबर, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने से आपको यह पता चलेगा, एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश आपकी होगी कि यहां हो क्या रहा है ना। तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट प्रोबेबली मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर आप देखो, आप क्या देखोगे कि या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर वहां कुछ डिफरेंस वाला काम चल रहा है, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ कॉम्बो चल रहा होगा। समझ में आ रहा है। अगर नंबर्स का पैटर्न देखो, अगर एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, पांचवा ये है और छठवां ये है, मतलब आपकी सीरीज अगर ऐसे जा रही है, बहुत तेजी से उठ रही है, मतलब डेफिनेटली वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आपकी सीरीज जो है पहले यहां थी, फिर यहां, फिर थोड़ा सा चेंज, फिर थोड़ा सा, अगर सीरीज ऐसे उठ रही है, मतलब डेफिनेटली वहां पे प्लस माइनस या कुछ डिफरेंस चल रहा है ना। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, तो पहले तो हमें यह देखना है, और यह चीज आज से जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो यह आपकी हैबिट में आएगी और फिर आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तीसरी बात आपको यह देखना है कि अगर आपको शुरुआत के टर्म्स देख के समझ में ना आए, है ना, तो आप थोड़े आगे के या लास्ट के टर्म्स देखा करो, लास्ट के नंबर्स देखा करो कि आखिरी में क्या हो रहा है। कई बार सीरीज को पकड़ने में वो मदद करते हैं, है ना। जैसे आपको इधर शुरुआत में कई बार, जैसे ये तो इजी है, जहां जहां आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको शुरुआत में समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है ना, या कितना गुना लेना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो उस केस में आपका ऑब्जर्वेशन आपको काम आएगा, है ना। तो ये 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑब्जर्व, सेकंड आप कोशिश करो कि क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, डिफरेंस चल रहा है, ये थोड़ा सा पिक्चराइज करो। और उसके बाद अगर समझ ना आए तो थोड़े से टर्म्स को ध्यान से देखा करो, क्या क्या वहां पर हो रहा है। जैसे इस सीरीज की हम बात करें तो आपको दिखा कि सर ये तो हमें दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स है ना। ये कितना दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है कि ये दुगना है ना, तो आपने इसको 2 टाइम्स ले लिया। फिर ये आपको दिख रहा है कि ये 4 टाइम्स है, और इतने में आपको पकड़ में आ गया कि 2 का 4 मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8 टाइम्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 16 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 32 टाइम्स। तो एक अप्रोक्सीमेट देखो, 15 3 जा 48, मतलब हमने सही सोचा है। तो 12 8 जा 96, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ये आंसर दिया है बी, एकदम परफेक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। इसको करिए जल्दी से सॉल्व और बताइए क्या आंसर है।
सोचना है, आराम से कोशिश करनी है। अभी देखो जल्दी नहीं करना है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, कोई टेस्ट नहीं चल रहा है कि मुझे सबसे पहले आंसर देना है। दे दो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी आप समझिए कि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, है ना। लर्निंग स्टेज अलग होती है और टेस्टिंग स्टेज अलग होती है। तो अभी मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, अभी आपको सिखा रहा हूं। तो आप आराम से करिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो जरा, पहला प्रोसेस जल्दबाजी नहीं, फर्स्ट ऑब्जर्व कि क्या हो सकता है। आप एक बात देखो, ये नंबर्स बड़े क्लोज हैं, अचानक से जंप आया, उसके बाद तो भयानक जंप आया। मतलब ये एक ही नंबर, एक ही प्रोसेस टॉप टू मतलब बॉटम टू टॉप ले जा सकती है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? एकदम से ग्रोथ कब होगी? जब मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एक बात मुझे इन्हें देखकर समझ में आ रही है कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 3 आए, ये तो दिक्कत है। अच्छा ये तो चलो दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स है, लेकिन ये कितना है? मतलब यहां पर अब सुनो, है ना, पहली चीज ये होती है कि एग्जैक्ट वहां किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो। अगर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाओ कि यहां क्या लगेगा, कॉम्बो लगेगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट सोचो। आप इसको क्या कर सकते हो, अब इनमें आपको थोड़ा सा लड़ाना पड़ेगा पैच की क्या हो सकता है। मैं आपके दिमाग से सोचकर बता रहा हूं, है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कैसे सोचना है वो मैं बता रहा हूं, नहीं तो मुझे तो पता है यहां क्या हो रहा है ना। आप ये देखोगे कि भाई ये अगर ये हुआ है तो ये इंटू 1 के साथ ही हो सकता है, और इंटू 1 - 1 मतलब पूरी ताकत लगा दो 4 को 3 बनाने में, और मल्टीप्लीकेशन को जरूर इन्वॉल्व करना है। तो ये तभी हो सकता है जब ये होगा। मतलब आपको उसने पहले में ही बता दिया कि भाई इंटू और माइनस चल रहा है ना, दोनों चीजें चल रही हैं। अच्छा, जब आप इसी प्रोसेस को इसमें लगाओगे तो इंटू 1 है तो इंटू 2 या इंटू 3 के चांसेस है। हो सकता है ऑल्टरनेट चल रहा हो सकता है रेगुलर चल रहा हो। तो जैसे ही आपने 3 का 2 में 6 करा, मतलब ये बात कंफर्म है कि 2 तो यहां नहीं हो रहा है, 2 टाइम्स तो नहीं हो रहा है। मतलब यहां ज्यादा चांसेस है कि 3 टाइम्स हो। लेकिन 3 टाइम्स करोगे तो 3 माइनस होगा। और जहां आपने 2 टर्म पकड़े, आपको पैटर्न समझ में आ गया कि एक तो ऑल्टरनेट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी को माइनस कर रहे हो। तो इंटू 1 - 1 है, इंटू 3 - 3 है, तो अगला क्या आएगा? इंटू 5 - 5, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? इंटू 7 - 7। राइट। तो 25 इंटू 7 - 7 आपको करना है, यह आपका आंसर दे देगा। तो 25 इंटू 7 होता है आपका 175, और 175 में से आपने अगर 7 माइनस कर दिया, सो योर आंसर इज 168, 168। ये फुल एंड फाइनल परफेक्ट वाला आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? डी। बताओ, आया समझ में? ठीक है। सोचना कैसे है ये समझ में आ रहा है आपको, और ऐसे ही सोच सोच कर आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे, है ना। अचानक सपना नहीं आ जाएगा नंबर्स को देख के कि ये हो रहा है। एक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, उस टेक्निक को हैबिट में लाना पड़ेगा, तब आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है। इसलिए ऐसे अप्रोच हमें डेवलप करनी है इस चैप्टर में। गोरेलाल, ऐसा यार जुल्म मत करो मेरे ऊपर रिपीट करने का। क्या रिपीट करूं बताओ? इंटू 1 - 1, 4 में 1 का इंटू करके -1 करा, 3 आया। 3 में 3 का इंटू करके 3 करा तो 9 आया। 9 में 5 का इंटू करके सॉरी 6 आएगा, सॉरी 6 आया। फिर 6 में 5 का इंटू करके 5 करा, 25। फिर 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके 7 करोगे, आंसर आएगा। ठीक है। देखो, इंटू 1 - 1 है, तो देखो आपका दिमाग ऐसे सोचेगा कि इसके बाद तो इंटू 2 - 2 होना चाहिए। तो जब हम 3 में 2 का इंटू करेंगे और 2 करेंगे तो 6 आएगा नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता है। तो फिर 3 - 3 होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा।
नेक्स्ट। हाँ जी। अभी देखो, जिन्होंने आज तक नंबर सीरीज नहीं पढ़ा है या हल्का फुल्का आता है, एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चंस तक तो कुछ बोलो ही मत, है ना। मतलब 100 क्वेश्चंस तक तो आप ये सोचो कि बन जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। एक रसगुल्ला या गुलाब जामुन या कोई मिठाई साइड में रखो, अगर बन जाए तो खा लो, आप बधाई के पात्र हो, मुंह मीठा करो। ना बने तो टेंशन ना लो, ठीक है। 100 क्वेश्चंस तक तो आप शांति रखो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बनने की उम्मीद बहुत कम है। हाँ, उसके बाद दिमाग चलने लगेगा। यस रुचि, गलत तरीके से सोचोगे तो आपका ऑप्शन सेट ही नहीं होगा, है ना। चलने लगेगा पता, अभी आप मत चिंता करो, अभी तो आप सॉल्व करो। हाँ, तो फर्स्ट टाइम है तो चिंता ना करो, है ना। मस्त मिठाई रखो, रसगुल्ला रखो एक साइड में, जो मिठाई अच्छी लगती हो वो रखो, बन जाए तो एक मिठाई खा लो। घर वालों को बोल देना सर ने बोला है। ठीक है, बताओ। ठीक है शुभम, पक्का आएंगे। ओके। और इसीलिए इस चैप्टर में मैं आपको टाइप वाइज नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्या होगा, यहां अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पे स्क्वायर लग रहा है या क्यूब लग रहा है, तो आपका दिमाग फिर उसी तरफ जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो कोई बताएगा ही नहीं ना कि यहां क्या लगना है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, अगर प्रश्न में भाषा में किस्त लिखा है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ इंस्टॉलमेंट का लॉजिक लगेगा। लेकिन यहां कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं इस चैप्टर को कभी टाइप वाइज कराता ही नहीं, कि आपको मैं पहले ही बता दूं कि यहां क्या रहेगा। ठीक है, वेरी गुड भाई, देखो 336 आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, आपको यहां सोचना है, यहां नंबर्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में नंबर बढ़ रहे हैं क्या, नहीं। यहां नंबर की ग्रोथ का पैटर्न ये नहीं है, या नंबर की ग्रोथ का पैटर्न ये है, मतलब बढ़ रहा है बट बहुत स्लो। तो स्लो बढ़ने में कभी भी प्लस और माइनस का ही हाथ होगा, है ना। कॉम्बो भी हो सकता है, पर प्लस माइनस या डिफरेंस। अगर तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन के अलावा बहुत कम चांसेस है कि और कुछ हो, या आप कोई बहुत बड़ा नंबर जो है प्लस कर रहे हो तो। लेकिन प्लस माइनस और डिफरेंस, अब तीन चीजें यहां पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस ले लिया करो। तो इन दोनों में अगर आपने डिफरेंस लिया तो इनका डिफरेंस कितना, 41 आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में आपने डिफरेंस लिया तो इनका डिफरेंस 45 आएगा। इन दोनों में अगर आपने डिफरेंस लिया तो 11 में से 7 गया तो 4, और ये आपका आ जाएगा कितना, 16 में से 11 गया तो 54। इनका आपने अगर डिफरेंस ले लिया तो 0, और 24 और 17 कितना हो जाएगा, 70, है ना। मतलब एक बात, इनको देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा, है ना। अगर कुछ समझ ना आए तो डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। डिफरेंस का डिफरेंस लोगे तो इनमें डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे 4 का, इसमें डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे 9 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 16 का। अब अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आप तुरंत बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। 70 प्लस 25 मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, ठीक है, यहां पर आपका आना चाहिए 70 प्लस 25 दैट इज 85। तो यहां 240 में 85 प्लस होकर यहां कोई नंबर आएगा तो यह आ जाएगा आपका 6, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 85 भी आएगा ना। अरे नहीं सॉरी 95, सॉरी
95। सो 95 आप इसमें जैसे ही जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 330 और 6, ये आपका आंसर आएगा। सी एकदम सही आंसर है। बताओ समझ में आया डिफरेंस का डिफरेंस? इसलिए मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि प्लस माइनस डिफरेंस मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, उसके बाद आपका रास्ता खुलते जाएगा। ओके है भाई? ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, आज भी हम जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको दूंगा। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आई थिंक 39 क्वेश्चंस हैं, ये आप करिए करेंगे, है ना? फिर कल सॉल्यूशन देख लेंगे जल्दी जल्दी। नाइन्टी फाइव कैसे आया? 95 ऐसे आया, 41 प्लस 4 45, 45 प्लस 9 54, 54 प्लस 16 70, 70 प्लस 25 95, ऐसे आया। यस, कुछ भी हो सकता है शीतल, कुछ भी हो सकता है, पर ये बेसिक मतलब आपका एक अप्रोच है, शुरुआत आप यहां से करोगे। गुड। अब देखो, इसको आपने जैसे ही देखा तो आपको समझ में आया कि यहां तो कुछ भी हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, कुछ भी यहां पर हो रहा है, मतलब यहां पे जरूर कुछ यूनिक है ना? मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से हटकर कुछ हो रहा है। ऐसे केस में या तो एक ऑल्टरनेट सीरीज होती है। ऑल्टरनेट कैसे होता है? जैसे एक्स वाई जेड है ना? और या फिर ऐसे लिख दूं मैं कि ए बी सी डी ई और एफ। तो ऑल्टरनेट पैटर्न क्या होता है कि ये इसका चेंज इस पर, इसका चेंज इस पर, इसका चेंज इस पर, इसका चेंज इस पर। जैसे मैंने लिख दिया कि यहां 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है। अब ये एक ऑल्टरनेट सीरीज है जिसको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12। अब आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि ऑल्टरनेट यहां पर कुछ चल रहा है, पर लगने लगेगा, शुरुआत में नहीं लगेगा। इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं, है ना? चलो खैर, यहां पर हम आ जाएं तो आपको दिख रहा है कि ये इसका ट्रिपल है, लेकिन ये क्या हो गया? इसका हाफ हो गया। फिर आपने देखा ये इसका ट्रिपल है, लेकिन ये इसका हाफ हो गया। फिर क्या हो गया? ट्रिपल। तो नेक्स्ट क्या होगा? हाफ होगा। 40.5, 40.5 इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। और हर नंबर सीरीज सॉल्व होने के बाद आपको लगेगा इजी था, जब बनेगा नहीं ना तो बहुत टफ लगेगा, बनने के बाद हर नंबर सीरीज इजी लगती है। करिए। यस दिव्या, बिल्कुल सही। देखो, इस पैटर्न को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं रहा,
है ना। और नंबर्स क्योंकि काफी क्लोज हैं और गिरते जा रहे हैं, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना। तो आपने देखा कि इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है 2 और इधर आ जाएगा 1, ये -1.2 है। इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस कितना है, माइनस का 2.4 है। इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस है माइनस का 3.6। तो क्या आपको 12 का टेबल दिख रहा है ना। इनका डिफरेंस डेफिनेटली 4.8 होगा और इनका डिफरेंस माइनस का 6 आएगा। तो 23.6 में से आप 6 माइनस करोगे, दैट इज 17.6। ये आपका आंसर होगा, सी। यस शिवानी। हाँ, लास्ट सीरीज हो सकती है, बिल्कुल डबल सीरीज हो सकती है वो। ओके है। नेक्स्ट। बोलिए आंसर। वेरी गुड। इसका एकदम करेक्ट आंसर है आपका 166, 166। चलो पिंकी बहुत बढ़िया, एक रसगुल्ला उठा लो। ठीक है। क्या करेंगे हम, यहां पर हम ये देखेंगे नंबर्स कुछ कम ज्यादा जिगजैग पैटर्न चल रहा है, कुछ इस टाइप का है ना, मतलब कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स भी इवन ऑड या ऑब्जर्व होने लगते हैं। नंबर्स यहां पे एकदम यूनिक जा रहे हैं, मतलब कुछ प्लस माइनस हो रहा है। कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले डिफरेंस लिया करो। डिफरेंस कितने का है, तो प्लस का 11 है ना। फिर इधर डिफरेंस माइनस का है, माइनस में कैसे निकालोगे, तो ये आपका कितना 33 हो रहा है क्या, है ना। फिर डिफरेंस कितने का है, तो प्लस है, और कितना प्लस हो रहा है, तो 44 प्लस 11 55। फिर डिफरेंस कितने का है, तो 11 33 55, मतलब यहां 77 होगा, और दूसरा प्लस का 99 होगा। तो 166 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल सही। यस शिवानी। चलिए, इसमें टर्म ये है आपका मिसिंग है ना, 329.4 6.8 22.2 16.4 30.8। बहुत आसान है ये भी, जल्दी से करो। सब फेवरेट है जैनेश हमारा तो।
अच्छा, देखो ये एक्चुअल में एक ऑल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। ऑल्टरनेट है, थोड़ा सा आप अगर इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं तो लगा लें। इसका करेक्ट आंसर जो है 41.4 है, एकदम राइट। ठीक है, यहां हो क्या रहा है, इनका डिफरेंस ले रहे हैं, फिर इनका डिफरेंस ले रहे हैं, फिर इनका डिफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो देखो ऑल्टरनेट का तो कोई तरीका ही नहीं है कि ये पकड़ में आए। ये तो आप जब मतलब हिट एंड ट्रायल करोगे, आपको लगेगा यार इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, फिर आप ऑल्टरनेट सोचोगे तो ये आसानी से पकड़ में नहीं आता, है ना। तो आप हिट एंड ट्रायल लेकिन इजी बना देता है कई बार ये। तो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो इनमें डिफरेंस है 6.4 का, इनमें अगर आपने डिफरेंस देखा तो ये हो गया 0.8, और 21 में से 9 गया तो ये आ गया आपका 12.8, देखो डबल है। फिर आगे बढ़ो, अच्छा लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है, भाई डबल भी हो सकता है या आपका 6.4 भी ऐड हो सकता है, तो डिपेंड्स। अब अगर आप यहां पे इसमें 6.4 ऐड करोगे तो इसमें अगर 6.4 ऐड होगा तो ये आपका बनेगा 19.2, है ना। 4 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, और ये आपका 19.2 आएगा। तो अगर 22.2 में 19.2 प्लस कर दिया जाए, है ना, तो आपका 41.4 आता है, मतलब यही आपका सही आंसर है। अगर मान लो डबल होता कि 6.4 जो था आपका प्लस का 6.4 हुआ, इसका डबल होता है 12.8, और अगर 12.8 का डबल होता तो 25.6 आता। अगर यहां हम 25.6 रखते तो एक भी ऑप्शन नहीं है जो मैच करेगा, इसलिए भी हम श्योर हो गए कि यहां नेक्स्ट 19.2 ही आएगा, है ना। और यहां क्या हो रहा है, बेसिकली इनमें डिफरेंस चल रहा है, इसमें डिफरेंस है प्लस का 6.4, और इसमें भी डिफरेंस है प्लस का 6.4, ये पैटर्न हो रहा है एक्चुअली। तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए 41.4। और आप सेकंड को ऑब्जर्व, अब सेकंड को आप बनाकर देखना, 2, 6.8, 16.4 और 30.8 में क्या कनेक्शन चल रहा है आपको समझ में आएगा। और जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम रिलेशन हो, दोनों में सेम पैटर्न चले, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बोलो, आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट। चलो शिल्पी, अब आप एक बार उसको फिर रिपीट कर लेना ना। देखो इसको मैं अलग से लिखता हूं, 7 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 20 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है ना। अब आपको इनको कनेक्ट करना है, कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि प्लस माइनस से ही होगा, मल्टीप्लीकेशन तो यहां हो नहीं रहा है ना। 7 को मुझे 4 बनाना है। जनरली मैं बता रहा हूं कि अगर कोई नंबर डाउन होके अप होता है, ठीक है, डाउन हुआ और फिर उसके बाद आपका नंबर अप हुआ, मतलब यहां पे इनटू होके प्लस या माइनस हो रहा है, यह ध्यान रखना, है ना। मोस्टली आप देखेंगे यही होगा। भाई 7 से 4 है,
क्योंकि एक बार डाउन होके अप हुआ है, मतलब इनटू होकर कुछ प्लस माइनस हुआ है और वो फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, अगर ऐसा राइट पैटर्न बनता है, अगर एक बार डाउन है और फिर अप है, मतलब कॉम्बो है, कुछ ना कुछ इनटू होकर सॉल्व हो रहा है ना। अच्छा, तो अब हम पूरी ताकत लगाएंगे कि 7 को 4 कैसे बनाएं। अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते हो। जैसे आपको शुरुआत में मान लो समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि इंटू अगर मैं 1 करूंगा, 7 इंटू 1 7 -3 करूंगा, ठीक है, सेट हो रहा है, आगे होना चाहिए। अब इंटू 1 है तो यहां पर आप इंटू 1 + 1 करोगे तो कुछ मेल नहीं खाएगा। आपको लगेगा कि इंटू 2 कर दूं मैं तो -3 हो जाएगा, 4 का दुगना 8, चलो मान लिया सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही आगे अप्लाई करोगे ये फेल हो जाएगा, है ना, मतलब आप गलत सोच रहे हो, सेट नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी थोड़े से आगे के पैटर्न्स को देख लिया करो कि क्या आगे कोई पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है ना। तो आपको यहां तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक चीज यहां कुछ कर सकते हो क्या, देखो इसको 9 को 20 कैसे बनाओगे, ऐसे बना सकते हो क्या, 2 + 18 + 2। अब यहां 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब इधर डेफिनेटली दशमलव आ रहा है, तो इधर पता है क्या हो रहा होगा, 1.5 + 1.5। इधर क्या हो रहा होगा, इंटू 1 + 1, तो इधर क्या हो रहा होगा, इंटू 5 + 1.5। ये मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था कि थोड़ा सा आगे वाले नंबर्स को अगर पकड़ना सीख जाओगे तो आपकी सीरीज बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 2.5 + 2.5, तो 22.5 हो गया, 50 50 + 2.5 दैट इज 52.5, ऑप्शन ए। बोलो, आया समझ में? ठीक है, देखो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं, मतलब बस आपको सॉल्यूशन दे दूं। मैं आपको अप्रोच ट्रांसफर करना चाहता हूं और उसी तरीके से चीजों को पकड़ो, है ना। अप्रोच पे फोकस करो, सॉल्यूशन पे फोकस मत करो, आंसर तो आ जाएंगे, है ना। अप्रोच सही लगाओगे तो आंसर आएंगे। ये चैप्टर बाकी चैप्टर से हटकर है, इसलिए पहले तो जड़ पकड़ो, रूट पकड़ो कि करना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, और अभी से हैबिट बनाओगे तो आंसर्स आएंगे आपके आगे। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, 100 क्वेश्चंस तक तो टेंशन ही नहीं लेना है। चलिए आगे। 41, 83, 119, 143, 149, what will be next number? हाँ भाई, पीड़ादायक प्लस स्कोरिंग चैप्टर है ये। देखो, ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि अगेन कुछ ना कुछ प्लस माइनस डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस। तो यहां डिफरेंस कितने का है, 42 का। यहां डिफरेंस कितने का है, 9 में से 3 गया, 11 में से 3 36 का। यहां डिफरेंस कितने का है, तो यहां डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि ये डिफरेंस है आपका 24 का, है ना। यस, फिर डिफरेंस कितने का है, बड़ा डिफरेंस कम होते जा रहा है। अब डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो ये माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है ये पूरा, है ना। लेकिन इनको देखकर भी कुछ समझ में अगर ना आए तो डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं। इनमें कितने का डिफरेंस है, तो आपने देखा इसमें 8 का डिफरेंस है ना, नहीं सॉरी 6 का डिफरेंस है। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 12 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 8 का, सॉरी 18 का, है ना। तो ये 6 का टेबल चल रहा है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आना चाहिए, -24। हाँ या ना, बोलो जल्दी। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस आना चाहिए वो -24।
तो -6 में से माइनस होगा माइनस का 24, तो -6 + 24, माइनस माइनस -6 24, दैट इज +18। तो आपका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, +18 होगा। तो आप 149 में 18 प्लस करेंगे तो ये आ गया 7 कैरी 1 और ये आ गया आपका 1, 167 नहीं, एक मिनट, 6 से 24 है, मैंने कुछ गलती करी है? अच्छा एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, साइन थोड़ा सा हमें गड़बड़ यहां कर दिया है, वो माइनस ही आएगा, है ना। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, उससे यहां गड़बड़ हो रहा है ना, ये है। तो आप यहां देखेंगे कि 6 से -24 होगा, मतलब माइनस का 18, ये तो सारे पॉजिटिव थे, ये और -18 जाएगा, कम होते जा रहा है ना, मैंने साइन आपको बताने के लिए लगाया था, वो गलत कर दिया था। तो 149 में से आप और 18 कम कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, तो 131 आपका आंसर आएगा, 131 ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा रुचि, बोलते हैं आईबीपीएस चेयरमैन को अभी हम फोन लगाते हैं, बताते हैं कि ये चैप्टर बच्चे बोल रहे हैं हटा देना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो ओके है, तो यहीं समाप्त करेंगे। मैं आपको टोटल इस शीट में टोटल जितने क्वेश्चन है लास्ट दिखा देता हूं, मुझे जहां तक याद है मैंने 39 क्वेश्चंस लिए थे आज के लिए। यस, 39 क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिलेगी, आप इसको सॉल्व करके रखना, जितने बन जाए ना बने कोई टेंशन नहीं, है ना, करके देखना। कल फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको कुछ और सीखने को मिलते जाएगा। सो इनफ फॉर टुडे आई थिंक। ओके, हाँ भाई गोरेलाल आने लगेगा समझ में, टेंशन ना लो तुम। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं कल वापस अपने इसी समय पर और क्वेश्चंस को फिर आगे बढ़ाते हैं। ओके भाई, तो आज के लिए बस इतना ही।